Hello everyone, I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School in this online lecture for computer subject of Standard 8. Our today's topic will be images and list in the HTML. In the previous lectures we have gone through introduction to HTML, definition of HTML, HTML full form, how HTML was developed, what was HTML structure, the various parts of HTML, head section, body section, supporting elements in the head section, supporting elements of the body section, images and list for the HTML, in which we will learn images of HTML, then tags, order list, unordered list and definition list that we have already seen in the previous session. The special characters in HTML. इस चैप्टर के अंदर अगर HTML फाइल में हमें इमेजेस ऐड करनी है तो उसके लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, कौन से एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, इमेजेस जो है वो कैसे ऐड की जाती है, जिसकी मदद से हम हमारा जो पर्टिकुलर नोटपैड में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है वो इमेज की मदद से ऑनलाइन कैसे अट्रैक्टिव व्यू करवा सके। फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, HTML के अंदर इमेज के साथ साथ जो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं तो उन स्पेशल कैरेक्टर्स का पर्टिकुलर काम क्या है तो वो भी हम इस यूनिट के अंदर देखेंगे। फिर इमेज के जो टैग है, फिर उसके शॉर्ट फॉर्म्स, फिर इमेज जो है वो कौन से टैग से कौन से कोडिंग से इनपुट की जाती है वो सब इसमें देखेंगे। बाय द एंड ऑफ द लेसन हम फेमिलियर हो जाएंगे कि HTML की यूज़ कर HTML के साथ साथ हम वेबसाइट से भी कैसे फेमिलियर होते हैं और वेबसाइट्स जो है वो HTML की मदद से हमारी डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे ऑनलाइन व्यूइंग करने में मदद होता है। फिर इससे हमें इमेज के कोडिंग्स के बारे में पता चलेगा और कौन सा कोडिंग कहाँ पर हमें लिखना है, उससे क्या वेरिएशंस आएगा वो भी हमें पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड द कोडिंग सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML। इस यूनिट के बाद हमें HTML में जो कोडिंग की लिखावट है उसकी एडजस्टमेंट है वो भी हमें पता चल जाएगी। एक्सप्लेन थरली द पर्टिकुलर सेक्शन इन द कंटेंट ऑफ HTML। तो हम अपनी लिखावट से ही किसी अननोन यूज़र को कोई भी चीज़ जो है वो थरली एक्सप्लेन करवा सकते हैं। तो इट कंटेन्स टेक्स्ट फाइल ऑफ HTML दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज कंटेंट स्ट्रक्चर। HTML जो है वो टेक्स्ट फाइल्स कंटेन करती है जो प्रोवाइड देती है कोई भी पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं या तो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसके बारे में। तो वेब सर्च, वेब पेज, वेब ब्राउज़र या तो वेबसाइट एप्लीकेशन, तो कोई भी हम जो अपना कंटेंट है वो वेब सर्च, वेब पेज, वेब ब्राउज़र या तो वेबसाइट एप्लीकेशन, कोई एक को ध्यान में रखकर हम जो अपना कंटेक्स्ट है वो अपीयर करवाना चाहते हैं। फाइल नेम जो है मस्ट हैव .htm या तो .html फाइल एक्सटेंशन। इट कैन बी क्रिएटेड विथ टेक्स्ट एडिटर्स लाइक नोटपैड। टेक्स्ट फाइल, HTML फाइल, XHTML फाइल, XML फाइल। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक्सटेंशन मतलब कि पर्टिकुलर जो हमने फाइल है वो कौन से एप्लीकेशन की मदद से बनाई है या तो फिर वो पर्टिकुलर जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किस एप्लीकेशन को बिलोंग करता है उसके लिए सेविंग के टाइम पर फुल स्टॉप के पीछे के जो लेटर्स है वो कहलाते हैं एक्सटेंशन। तो HTML फाइल कंपल्सरीली आफ्टर सेविंग .html या तो .htm जो है वो अपने साथ रखता है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो पूरा का पूरा कोडिंग है वो कंपल्सरीली होना चाहिए, वरना वो जो पर्टिकुलर फाइल है वो HTML रूल्स के मुताबिक नहीं होगा और हमारी जो फाइल है वो इनकम्प्लीट रहेगी और एरर वाली जो फाइल है वो आउटपुट के अंदर दिखाई जाएगी। सेम वे टैग हो, एट्रीब्यूट हो, हेड लिख रहे हो या तो फिर टाइटल लिख रहे हो, कोई भी चीज़ें हम HTML में लिखना चाहते हैं तो वो चीज़ जो है वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर वो हमें लिखनी होगी, जिसकी मदद से हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है HTML रूल्स के मुताबिक कि एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए जो टैग्स है, लिखी हुई जो कोई भी चीज़ है तो वो काउंट होगी और परफॉर्म होगी। इट इज़ द पार्ट ऑफ मेन टैग दैट डिस्क्राइब HTML वेब पेज दैट इज़ टू बी व्यूड बाय अ ब्राउज़र। तो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से ब्राउज़र को क्या पता चलेगा कि HTML की जो फाइल लिखावट की है तो किस मुताबिक और किस हिसाब से वो जो है वो प्रीव्यू करवानी है, जिसकी मदद से यूज़र का जो क्रिएशन है वो अट्रैक्टिव तरह से दूसरे लोगों को दिख सके।
तो स्ट्रक्चर जैसे हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था कि सबसे पहले आएगा HTML, देन कम्स द हेड, उसके बाद आता है टाइटल जिसमें हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नेम आएगा, और देन आता है बॉडी जिसके अंदर जो भी टॉपिक के बारे में हम लिखावट करना चाहते हैं उसके बारे में हम आसानी से पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन एलोंग विद द इमेजेस जो है वो हम लिख कर रख सकते हैं। तो HTML जो है बेसिकली ऑनलाइन व्यूइंग के लिए ये जो उसके स्टेप्स है जिसकी मदद से हम अपनी लिखावट करके ऑनलाइन देख सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टैग इज H1? तो H1 जो है या तो /H1 है, वो हाइपरलिंक टैग हो सकता है, कोई इमेज टैग के लिए भी यूज हो सकता है, हेडिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, या तो फिर बैकग्राउंड टैग। तो H1 या तो /H1 है वो रिलेटिवली कोई एक स्पेसिफिक उसका जो है वो मतलब होता है जिसकी मदद से वो पर्टिकुलर जो अपना काम है वो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर फुलफिल करता है, और यूज़र के नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो स्पेसिफिकेशन दी गई है H1 जिस भी लाइन को या तो पर्टिकुलर वर्ड को, वो वर्ड जो है वो उस हिसाब से रिप्रेजेंट होने में मदद करवाता है। सिमिलरली अब देखते हैं इमेज इज इन HTML। तो IMG इमेज का शॉर्ट फॉर्म है IMG। इट अनाउंस टू द ब्राउजर दैट एन इमेज विल गो हियर ऑन द पेज। IMG अगर लिखा हुआ है कोडिंग में तो वो क्या अनाउंस करता है, मतलब वो क्या कहना चाहता है ब्राउजर को कि इमेज जो है वो इस पेज के अंदर आने वाली है। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। अगर SRC लिखा है तो वो क्या कहता है, दिस इज एन एट्रीब्यूट ए कमांड इनसाइड ए कमांड, इट्स टेलिंग द ब्राउजर वेयर टू गो टू फाइंड द इमेज। SRC मतलब सोर्स। SRC जो है वो ब्राउजर को ये अंदेशा देना चाहता है कि जो इमेज IMG की मदद से इनपुट किए जाने वाली है वो कहाँ पर स्टोर की है, उसका जो लोकेशन है वो लोकेशन SRC कमांड से ब्राउजर को पता चलेगा। ALT stands for alternate text. This tells the browser that if you can't find the image, then just display the text. ALT लिखने का मतलब इतना ही है कि अगर इमेज और SRC की मदद से भी इमेज फाइंड आउट नहीं हो सकती तो ये जो ALT है वो क्या करेगा कि वो जो पर्टिकुलर इमेज जिस किसी चीज भी होती है वो डायरेक्टली एज ए टेक्स्ट रिप्रेजेंट करवा दे ताकि यूजर की जो फाइल है वो बुरी ना दिखे या तो फिर एरर वाली ना दिखे। इंसर्टिंग एन इमेज विथ IMG टैग। तो ये एक एग्जांपल दिया है कि IMG SRC इज इक्वल टू लोगो डॉट JPEG, ALT इज इक्वल टू लोगो। इसका मतलब क्या कि जो इमेज है वो ब्राउजर के अंदर दिखाएंगे। SRC मतलब कि सोर्स कहाँ पर पड़ा है, तो JPEG फाइल है कंप्यूटर के अंदर लोगो नेम की, और ALT इसलिए दिया गया कि शायद बाय चांस यूजर के ध्यान में ना आया हो और ये जो लोगो नाम की फाइल है वो डिलीट हो जाए तो फाइनली वो इमेज के सेक्शन पर LOGO जो है वो आउटपुट में दिख जाए। SRC तो लोकेशन ऑफ द इमेज कि पर्टिकुलरली हमने जो टाइटल दिया है वो इमेज कहाँ पर सेव है कंप्यूटर में। ALT सब्स्टिट्यूट द टेक्स्ट फॉर डिस्प्ले। तो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है अगर बाय चांस यूजर के ध्यान में ना हो और वो इमेज डिलीट हो गई हो तो। हाइट नंबर ऑफ पिक्सल ऑफ द हाइट। विड्थ तो नंबर ऑफ पिक्सल ऑफ द विड्थ। बॉर्डर तो हमारी जो इमेज है वो उसको हम बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। HTML कोड फॉर एडिंग द इमेज इज सिंपल एज वन लाइन, जो हमने आगे देखी IMG कमांड की मदद से। देर आर ओवर डजन एट्रीब्यूट्स और ऑप्शन विच में बी एडेड टू दिस कमांड, बट टू कीप थिंग सिंपल वी विल गो फॉर ए कपल। इंसर्टिंग एन इमेज विथ IMG टैग। IMG SRC logo डॉट PNG, ALT इज इक्वल टू लोगो इमेज। तो .jpeg हो, .jpg हो, .png हो, तो अगर कोई भी एक्सटेंशन वाली फाइल है पर जो कमांड एग्जीक्यूट करवाने का जरिया है, जो मेथड है वो सेम ही है कि सबसे पहले आएगा IMG मतलब ये पर्टिकुलर फाइल में इमेज फाइल जो है वो ऐड होगी, देन आएगा SRC इंडिकेट करेगा कि कौन से एक्सटेंशन के साथ और कौन से नेम के साथ वो कंप्यूटर के अंदर सेव है ताकि ब्राउजर जो है वो ब्राउज करके इमेज लोड करवा सके। देन कम्स दी ALT जो अगर इमेज ना पड़ी हो तो उसके जो नेम्स है वो डिस्प्ले करवा देगा। अब विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स, हम जो है वो इमेज की विड्थ और उसकी जो हाइट है वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक्चुअल डायमेंशन के अलावा अगर यूजर अपने हिसाब से इमेज को हाइट और विड्थ के बतौर
रिप्रेजेंट करवाने चाहते हैं तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। img src logo.png इमेज और उसका सोर्स लिखने के बाद हम लिखेंगे विड्थ पिक्सल के अंदर। ये जो विड्थ और हाइट है उसका जो रिजोल्यूशन है वो बेसिकली पिक्सल के अंदर रहेगा। फिर हम स्पेसिफाई करेंगे विड्थ के बाद हम स्पेसिफाई करेंगे हाइट और उसके बाद जो ALT। तो ओरिजिनल जो कमांड है उसमें हम ये कहाँ पर प्लेस करेंगे, तो सबसे पहले हम इमेज फिर SRC, उसके बाद जो फाइल की नेम है वो, और वो फाइल के नेम और ALT के बीच में हम लोग ये विड्थ और हाइट जो है वो एज पर पिक्सल रिजोल्यूशन अपने हिसाब से वो सेटअप कर देंगे। मिसलेनियस टैग img src और ALT विड्थ हाइट के अलावा हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला है HR मतलब कि हॉरिजॉन्टल अगर रूल लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आएगा HR टैग HR, फिर उसकी साइज और अगर विड्थ देनी है लाइन को तो उसकी विड्थ, फिर सेंटर तो मैक्स द टेक्स्ट सेंटर, लिखावट को अगर हमें सेंटर में डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आएगा सेंटर टैग। सेंटर जो भी लाइन हमें सेंटर में डिस्प्ले करवानी है उस लाइन के आगे स्टार्टिंग टैग से सेंटर और लाइन खत्म होने के बाद स्लैश सेंटर क्लोजिंग टैग। फिर आता है फॉन्ट या तो स्लैश फॉन्ट डिजाइन्स द टेक्स्ट, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट के कलर अगर चेंज करवाने हो कहीं पर भी कोई पैराग्राफ या तो पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट लाइंस या तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो उसके आगे हम जो है वो फॉन्ट टैग यूजुअली मेंशन करेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है वो इजीली हाईलाइट हो जाए। अब HTML के कई स्पेशल कैरेक्टर्स है जैसे कि कॉपीराइट साइन, तो एंड कॉपी उसका सिंबल है C सर्कल के अंदर। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क साइन HTML की एंटिटी में एंड रजिस्टर कहलाता है। ट्रेडमार्क साइन एंड ट्रेड TM, लेस देन एंड LT, ग्रेटर देन तो HTML एंटिटी है एंड GT, एम्परसेंड तो ये जो एंड AMP तो ये जो एंड है उसका नेम है एम्परसेंड। नॉन ब्रेकिंग स्पेस उसका कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है। EM डैश एंड M डैश। कोटेशन मार्क तो डबल कोट्स जो हम यूज करते हैं वो यूरो। फिर आता है ब्रिटिश पाउंड, फिर आता है जापानीज येन। तो ये जो सारे हैं ये HTML स्पेशल कैरेक्टर्स है कि कई बार अगर रेगुलर लाइफ या तो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स के अलावा हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करने हो तो ये पूरा टेबल है जिसकी मदद से हम HTML एंटिटी अगर लिख दे तो डायरेक्टली वो जो कैरेक्टर्स है वो आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये था इमेजेस एंड द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ HTML।